सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है पहला वो है सर्चिंग इन अरे। लास्ट लेक्चर में भी हमने सर्चिंग पढ़ी थी, वो थी लीनियर सर्च। आपको जो होम टास्क 2 था उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपने क्या करना था, बाइनरी सर्चिंग करनी थी। उसमें बाइनरी सर्चिंग इस तरह करनी थी कि आपने नेट से क्या नाम है कोई कोड पकड़ना था या उसका जो एल्गो था उसको समझना था, उसको पेपर पे करना था। मैंने सबमिशन देखी, मैंने देखा अगर किसी ने वो किया है या नहीं किया। वो आप देख ले कि इसको कैसे करना था आपने, या नेक्स्ट होम टास्क जो है उसमें भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा जो आपने पेपर पे करना होगा, उसको भी आपने इसी पैटर्न से करना। सर्चिंग हमारे पास दो तरह की है, लीनियर सर्च है और बाइनरी सर्च है। जो लीनियर सर्च होता है वो स्मॉल एरेज पे होता है। आप इसको लार्ज एरेज पे भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली इसको अगर हम स्मॉल एरेज पे करें तो इसकी क्या कहते हैं, हमें कॉस्ट जो होती है वो हमें कम पड़ती है। ये कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमें कम इसकी पड़ती है। ये कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। और जो लीनियर सर्च होती है उसको हम अनसॉर्टेड अरेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च है वो स्मॉल अरेज की जगह हम उसको लार्ज अरे पे अगर हम अप्लाई करें तो हमें अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो अरे हो वो सॉर्टेड हो। सबसे पहले हमारे पास जो है लीनियर सर्च का एल्गो है, उसमें क्या होता है, हम ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरोथ इंडेक्स से ट्रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। ट्रिवर्सल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करके एंड तक जाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे की के साथ। की वो वैल्यू होगी जो यूज़र सर्च करना चाह रहा है, और इसको एंड तक हम चेक करते रहेंगे। अगर उसे वो मिल जाती है वो की वैल्यू तो हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं मिलती है एंड तक तो हम एंड पे सिंपली -1 जो होगा रिटर्न कर देंगे। -1 इसलिए रिटर्न करेंगे कि -1 हमने क्या करना होता है कि हमने इंडेक्स रिटर्न करना होता है कि इस इंडेक्स पे ये की वैल्यू हमें मिली है। अगर हमें नहीं मिलती तो हम -1 रिटर्न करते हैं। माइनस में हमारा कोई भी इंडेक्स होता नहीं है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें इस अरे के अंदर ये की या ये वैल्यू जो है हमें फाउंड नहीं होती। ये एक अरे है 10 साइज़ की, इसमें अनसॉर्टेड सा डाटा पड़ा हुआ है, और हमने जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 21। वो क्या करेगा, ज़ीरोथ इंडेक्स से ट्रवर्स करेगा 9th इंडेक्स तक। सबसे पहले उसने ज़ीरोथ इंडेक्स पे गया, उसने चेक किया वैल्यू नहीं है, वो नेक्स्ट इंडेक्स पे आया। नेक्स्ट इंडेक्स पे भी वो जो की है वो मैच नहीं की, फिर नेक्स्ट पे आया। इसी तरह वो ट्रेवर्स करता हुआ 5th इंडेक्स पे आया, और उससे वहाँ उसने उसको मैच किया जो की वैल्यू थी जो यूज़र ने सर्च करनी थी या सर्च करना चाह रहा था। वो दोनों मैच हुए और उसने वो इंडेक्स बता दिया कि 5th इंडेक्स पे आपको मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में ये होता है कि सबसे पहले जो जो चीज़ ज़रूरी होती है वो हमने इसमें जो आपकी अरेज होती है ना वो सॉर्टेड होनी चाहिए। और इसमें जो दूसरी चीज़ होती है कि इसमें होता ये है कि हर एक आइट्रेशन के बाद जो आपका जो अरे होती है ना वो हाफ हो जाती है। कि हमने जो सर्चिंग होती है, पहले एक लेट्स सपोज 5 साइज़ की अरे थी, पहले हम 5 साइज़ की अरे पे सर्चिंग कर रहे थे, तो फिर हम उसे हाफ कर देंगे। हाफ, अब 5 का हाफ कहोगे 2.5, 2.5 तो नहीं हो सकता, या वो 3 पे करेगा या वो 2 पे करेगा, मतलब कि 2 साइज़ की अरे पे कह लो वो अब सर्चिंग करेगा। नेक्स्ट उसका एल्गो है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उसका मिडल एलोकेट करते हैं कि अरे का मिडल क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो हमने की वैल्यू होती है उसको कंपेयर करना होता है हमारे जो मिडिल वाले इंडेक्स के साथ। अगर वो इक्वल उसे मिल गया मिडिल, अगर मिडिल वाले इंडेक्स पे ही वो वैल्यू पड़ी हुई है जो यूज़र ने कहा है कि आपने सर्च करनी है, तो सिंपली आप वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। फिर अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि अगर जो इंडेक्स पे जो सॉरी जो मिडिल पे जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो की से बड़ी है
तो हम उसको सॉरी, अगर जो की पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मिडल से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो जो है उससे आगे जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें पड़ी हुई है। और अगर वो छोटी है तो इसका मतलब है कि वो मिडल से जो पिछली वैल्यूज़ हैं तो उनमें कहीं पड़ी हुई है। तो हम उस हिसाब से उसका जो मिडल और एंड को चेंज कर लेंगे। इसको देखते हैं वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक अरे है, ये सेम अरे है जो हमने पहले की थी। इसमें क्या नाम है, ये अनसॉर्टेड है, वही हमने अनसॉर्टेड की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। उसी अरे को हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में ले आए हैं। उसमें एक हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है जिसको मैंने लो कह दिया है, एक हमारे पास एंडिंग वैल्यू है जिसको मैंने हाई कह दिया है, और हमारे पास मिडल है। मिडल मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, मिडल हम इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम जो हाई इंडेक्स होता है उसको माइनस करते हैं लो इंडेक्स से और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। नेक्स्ट क्या होता है कि उसने क्या किया, यहाँ 21 को मैच किया, ये जो की वैल्यू थी हमारी उसको मैच किया मिडल के साथ। क्या मिडल पे वो वैल्यू पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई। फिर वो चेक करेगा कि जो की वैल्यू है क्या वो मिडल से बड़ी है या छोटी है। अब मिडल पे वैल्यू 22 पड़ी हुई है, वो की से छोटी है, सॉरी की से बड़ी है। इसका मतलब है जो हमारी की जो है इधर ऊपर कहीं पड़ी होगी। तो अब हमारा जो अरे होगी, जो हमारी सर्चिंग अरे होगी, जब जिसमें हमने सर्च करना है वो सिर्फ ये सर्चिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो हाई है उसको उठा के इधर ले आएंगे और उसके मुताबिक हम अपना मिडल कैलकुलेट करेंगे। हाई को हमने मिडल से ऊपर ले आए, जो हमारा मिडल पहले हमारा 4 था। अब जो हमारा मिडल हाई होगा वो होगा मिडल -1, जो कि हमारा बनता है 3 इंडेक्स। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे हम और हम अपना मिडल दोबारा कैलकुलेट करेंगे। सेम वैसे ही है, 3 माइनस ज़ीरो उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 1.5 आएगा। तो जो कि हम क्या कहते हैं इसको इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, तो सिर्फ जो जो उसकी जो इंटीजर वैल्यू 1 होगी वो स्टोर होगी और हमारा मिडल जो होगा 1 होगा। अगेन वो ये चीज़ चेक करेगा जो मिडल पे वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या की के इक्वल है। इक्वल अगर होगी तो वो सिंपली वो जो इंडेक्स होगा, इस केस में 1 अगर होती तो वो 1 को रिटर्न कर देता। अब नहीं है तो वो चेक करेगा कि क्या जो की मिडल की वैल्यू है वो की से छोटी है या बड़ी है। क्योंकि वो की से छोटी है तो इसका मतलब है कि जो हमने जो हम जो वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं वो उससे नीचे पड़ी होगी कहीं। वो अब इधर पड़ी होगी इसके अंदर। तो अब हम अपना अब क्या करेंगे, हम अपने लो को और मिडल को हम दोबारा चेंज करेंगे। अब जो होगा क्योंकि वो उससे नीचे पड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लो होगा वो मिडल से एक नीचे आ जाएगा। अब उस नेक्स्ट अब सेम वही एल्गो हम दोबारा उस पर अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हम दोबारा मिडल पे चेक करेंगे क्या वो उसके इक्वल है, नहीं है। अगेन ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या वो जो की वैल्यू है उससे 21 से जो मिडल मिडल से बड़ी है या छोटी है। क्योंकि वो उससे मिडल वैल्यू जो है वो उससे छोटी है, इसका मतलब है जो हमारी जो बड़ी वैल्यूज होंगी उससे नीचे होंगी क्योंकि ये सेंडिंग ऑर्डर में है। हमें पता है ये सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा हुआ है अरे है। तो हम इसको दोबारा इसकी जो लो मिडल और हाई है उसको उसके मुताबिक रीअरेंज करेंगे। अब हमारा क्या हुआ है, लो और मिडल जो है वो बिल्कुल सेम पे आ गए। वो कैसे आए हैं वो देख लेते हैं। हम क्या करते होते हैं, मिडल जो हाई वैल्यू को माइनस करते हैं लो वैल्यू से और उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, सॉरी प्लस करते हैं दोनों को। 3 + 2 जो होता है 5 होगा हमारे पास, और 5 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये आता है 2.5 आएगा। और जैसे कि हमने पहले भी देखा इसको हम उसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते हैं वो 2 आती है, और मिडल भी हमारा बिल्कुल वही आता है। अब मिडल पे वैल्यू जो पड़ी हुई है सेम वही एल्गो दोबारा चेक करेंगे कि क्या मिडल वाली वैल्यू की के वैल्यू को इक्वल है, नहीं है।
आप चेक करेंगे कि जो मिडिल वैल्यू है वो उससे छोटी है या बड़ी है। क्योंकि वो उससे छोटी है तो हमें इससे ये पता चलेगा कि वो उससे नीचे पड़ी हुई है कहीं, जो हम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं। अगर पड़ी हुई है उस रे के अंदर तो हमने उसको दोबारा रीअरेंज किया, क्योंकि हमारी पहले लो किधर था, यहाँ था, और मिडिल किधर था, इधर। सॉरी, मिडिल भी हमारा इस जगह पे था। तो हमने क्या करना होता है, अगर जो लो होता है ना उसको उसमें एक प्लस कर देते हैं। अब क्या हुआ, हाई हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारी वैल्यू जो थी उससे नीचे थी। अगर जो हम वैल्यू थी ऊपर कहीं पड़ी होती है रे के अंदर तो फिर हम हाई को चेंज करते हैं। अब उसने क्या किया, चेक किया कि मिडिल पे क्या वो वाली वैल्यू पड़ी हुई है जो हम सर्च करना चाह रहे थे। इस केस में पड़ी हुई थी और सिंपली उसने उस इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। वो इंडेक्स होगा, वो मिडिल वाला इंडेक्स होगा, जो जो मिडिल की वैल्यू होगी। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। यस। है कोई क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये इसकी प्रोटोटाइप मैंने डिफाइन की हुई है पहले, इसी को मैं यूज़ करूँगा। इसमें हमने क्या करना था, ट्रिवर्स करना होता है। ट्रिवर्स हम कैसे करते हैं, ट्रिवर्स जाहिर सी बात है, हम उसके लिए कोई लूप चाहिए होगा, हम उसके लिए फोर लूप यूज़ करेंगे। हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आई को हम ज़ीरो दे देंगे, और हमने कहाँ तक जाना है, उसके साइज़ तक जाना है, लास्ट इंडेक्स तक, और आई में प्लस प्लस कर देंगे। ये लूप हमने लगाया है ट्रेवर्सल के लिए। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने लीनियर सर्च में सिंपल ट्रेवर्स करते हैं और की को मैच करते हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ़ जो हमारे पास अरे है उसका जो आई थ इंडेक्स, स्टार्टिंग में आई क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या वो की के इक्वल है। अगर वो की के इक्वल है तो वो क्या कर दे, रिटर्न कौन सा इंडेक्स होगा, आईथ इंडेक्स। हमें वो इंडेक्स चाहिए, हम उस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अगर ये पूरा लूप चल जाता है और वो इस इफ चेक में नहीं आता है, इसका क्या मतलब होगा, कोई बताएगा मुझे? नो आंसर्स। चले फिर मैं भी बता देता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि सर क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट करते चले। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर ये पूरा लूप हमारा आई से लेके साइज तक चल गया है और ये इफ़ की कंडीशन के अंदर नहीं आता तो इसका क्या मतलब है। अगर पता है तो बता दे, नहीं तो मैं आपको सर बता कोई देता भी हूँ। एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब सर ये है कोई कि भी एलिमेंट उसके अंदर की के साथ मैच कर। ठीक है, राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि इस अरे के अंदर वो जो की जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो हमने ये देखा था कि एंड पे हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे -1, क्योंकि हमने एक इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर तो हम आई कोई भी अगर ये इसके अंदर इफ़ के अंदर आता है और वो आई को रिटर्न कर देता है तो आई क्या होगा, वो ज़ीरो से लेके उस साइज़ -1 के दरमियान में कोई इंडेक्स होगा। वो तो एक वैलिड इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है, लेकिन -1 कोई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, नेगेटिव में हमारी इंडेक्सिंग नहीं होती। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये -1 रिटर्न करने से हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर ये की वैल्यू जो है हमें मिली नहीं है, इसके अंदर हम नहीं फाउंड हुई। ये लीनियर सर्च में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले।
नो क्वेश्चंस। आगे हमारे पास है बाइनरी सर्च। नो सर। ठीक है। बाइनरी सर्च में हमने देखा था हमारे पास एक था लो, हाई और मिडल। फर्स्ट ये तीन चीज़ें थी, इनको डिक्लेयर कर लेते हैं। लो में हमारे पास क्या था, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स था जो कि ज़ीरो होगा। हाई में हमारे पास उसका एंडिंग इंडेक्स था जो कि होगा साइज -1। साइज ओके, साइज का एस कैपिटल है। और हम मिडिल को भी जो वैल्यू होगी इसको भी ज़ीरो रखते हैं। अभी इसको जिस मिडिल के जो है हम अभी नहीं डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। अब इसके अंदर हम लूप लगाएंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हमने एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, उसमें चेक करना है कि वो वैल्यू मिडिल पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो उसको वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं पड़ी हुई तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो मिडल से ऊपर पड़ी हुई है या मिडल से नीचे पड़ी हुई है। उसके मुताबिक हम उसको जो मिडल की वैल्यूज़ होंगी या हाई और लो की वैल्यूज़ होंगी हम उसको चेंज करेंगे। इसका चेक क्या होगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसमें सिंपली मैं इसको ट्रू लिख देता हूँ। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमने क्या करना है, हमारे पास जो मिडल क्या होगा। मिडल का हमने जो उस टाइम हमने देखा था उसका फॉर्मूला ये था कि हम क्या करते थे, लो प्लस हाई और उसको हम डिवाइडेड बाय कर देते थे 2 से। ये क्या होगा, जब भी जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा ना, हर दफ़ा मिडल की जो वैल्यू होगी वो चेंज होके आएगी। आगे हमने क्या चेक करना था, जो हमारा जो सबसे पहला चेक इसमें होना था वो ये था कि क्या जो ऊपर से अरे आ रही है क्या वो मिडल पे तो नहीं पड़ी हुई। डबल इक्वल्स टू की अरे ऑफ मिडल की के इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल है तो रिटर्न कर दो मिडल। अब मिडल के अंदर क्या पड़ा होगा, मिडल के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स पड़ा होगा, कोई वैल्यू नहीं पड़ी होगी। नेक्स्ट हमने ये चेक करना था कि क्या वो जो मिड पे वैल्यू पड़ी हुई है वो एलिमेंट से लेस है या ग्रेटर है। इफ अरे ऑफ मिडल इज लेस देन एलिमेंट और की, अगर वो उससे छोटी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो हमारा लो है उसके उसको हम उसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे। उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी मिडल +1। इसका एल्स केस क्या होगा, तीन चीज़ें ही हो सकती हैं ना, या तो मिडल की वैल्यू उसके इक्वल हो सकती है, या जो मिडल की वैल्यू की से छोटी हो सकती है। हमें अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ मिडल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन की है। वो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स में हमारे पास जो कंडीशन बची है वो यही है कि वो मिडल से बड़ी है, मिडल की वैल्यू जो है की से बड़ी है। तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि रे ऑफ मिडल इज़ ग्रेटर देन की। तो मैंने सिंपली एल्स में क्या लिख देंगे, हाई इज इक्वल्स टू मिडल -1। अच्छा, ये तो अगर क्या नाम है होगा, अगर उसको मिल जाता है। अब हमने इस वाइल लूप को ब्रेक भी करना है, जाहिर सी बात है। वो ब्रेकिंग कंडीशन कौन सी होगी, अगर वो नहीं मिलता, अगर तो मिल जाता है तो सिंपली क्या नाम है रिटर्न हो के वहीं से इस लूप से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, हमें इस लूप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसको मिल जाता है उस अरे के अंदर। अगर नहीं मिलता तो हमारे पास की जो ब्रेकिंग कंडीशन होगी, जिस कंडीशन पे ये ब्रेक करेगा हमारा जो लूप है, वो होगी अगर लो की वैल्यू हाई से ग्रेटर हो जाए तो ये कंडीशन क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। जब तक लो की वैल्यू जो लो में क्या पड़ा होगा, हमारे पास एक इंडेक्स होगा और एक में हाई में इंडेक्स होगा।
अगर लो जो है वो हाई को क्रॉस कर जाता है, शुरू में क्या होगा, हमारे पास लो की वैल्यू कम होगी और हाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर लो की वैल्यू हाई से बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि हमने जो पूरी अरे है वो ट्रेवर्स कर ली है और इसके अंदर हमें वो नहीं मिला है, वैल्यू जो हम सर्च करना चाह रहे थे। अगर तो ये इफ़ कंडीशन चलती है और इस इफ़ कंडीशन को ट्रू मिलता है, तो सिंपली वो क्या होगा, रिटर्न मिडल कर देगा और इस फंक्शन से वो बाहर आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है पूरे वाइल लूप के अंदर, फिर क्या होगा हमारे पास, फिर वो इस पूरे को एग्जीक्यूट करेगा और इस लाइन से बाहर आ जाएगा इधर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, रिटर्न -1, कि हमें इस पूरी लूप के अंदर सॉरी इस पूरी अरे के अंदर हमें वो की वैल्यू सर्च नहीं हुई है, वो हमें नहीं मिली है। आइए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर सर्च, इसके अंदर उसको वैल्यूज चाहिए, एक अरे चाहिए जो कि इसका नाम x है, उसके बाद उसको उसका साइज़ चाहिए, साइज़, और उसके बाद हम उसको देंगे वैल्यू की। हमने क्या कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, लेट्स सपोज हम वैल्यू करते हैं सर्च ये 67। अब इसको हम किसी में स्टोर भी करवा लेते हैं, इंट y इज इक्वल्स टू, अभी y में क्या आएगा, उस इस 67 का हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। अब उस इंडेक्स को हम प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक हो गया, इसको मैंने रन किया है, लीनियर सर्च 67 को मैंने सर्च किया, तो चेक कर लेते हैं इसका इंडेक्स 7 ही बनता है, चेक करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यही काम उससे कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू बाइनरी सर्च, सेम अरे पास की, सॉरी अरे हमारे पास x है और साइज़ उसका पास किया। देन हमने क्या करते हैं, हम सेम वैल्यू को फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि हमें आंसर क्या सही दे रहा है वो। देखो दोनों केस में 7 है। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते पहले सर्चिंग से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर करता कि हम ये दो एल्गो क्यों कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लीनियर पढ़ लिया था, फिर बाइनरी पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। चलो अब वो भी देख लेते हैं। जो हमारी जी सर। प्रोग्रामिंग होती है ना, उसके अंदर हमने दो चीज़ें जो होती है ना, उस पर मेन फोकस होता है हमारा। एक तो हमने मेमोरी वेस्ट नहीं करनी होती, कम से कम मेमोरी के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होता है। और जो हमारा जो लूप होता है ना, उसकी जो आइट्रेशंस होती हैं वो कम से कम होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि ये वाला जो लूप है वो कितनी दफ़ा चल रहा है। इसको हम यहाँ से कमेंट करते हैं। अभी हम ये नहीं चाह रहे क्योंकि हमें पता है आउटपुट तो हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये रन तो करेगा दोनों केसेस में। इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ सी आउट लीनियर सर्च। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम लिख देते हैं बाइनरी सर्च।
अब हम इन दोनों कोड को दोबारा चलाते हैं। इसको यहाँ मैं हैंडल कर लेता हूँ। चलो, इसमें जितनी दफ़ा ये चीज़ प्रिंट होगी ना, हमें उससे पता चलेगा ये लूप कितनी दफ़ा चला। ठीक है, सेम इसी तरह ये बी एस जितनी दफ़ा प्रिंट होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि ये वाइल लूप कितनी दफ़ा चला। ये देख ला, ये हमारे पास था लीनियर सर्च। ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने कहा कि 8 दफ़ा हमारा वो लूप चला और उसने फिर वो वैल्यू को सर्च किया। सेम वैल्यू 67 थी, सेम अरे थी, दोनों सॉर्टेड थी। इसमें हमें क्या नाम है 8 आइट्रेशन में वो काम हमारा हुआ, और नेक्स्ट वही चीज़ हमारी 2 आइट्रेशन में हो रही है। देख ले कितना फ़र्क पड़ रहा है उससे हमें। और ये हमारे पास बाइनरी सर्च जो है इस टाइम सबसे जो फास्टेस्ट जो एल्गोरिदम में हमारे पास इस टाइम सर्चिंग के लिहाज से वो बाइनरी सर्च है। समझ आ गई है कि हमने ये बाइनरी सर्च क्यों पढ़ा था, क्योंकि लीनियर सर्च भी वही काम कर रहा था, हमने फिर बाइनरी सर्च क्यों पढ़ा और इसमें क्या डिफरेंस था। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले।